आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि क्लास 10th का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किए हैं। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम बच्चों के लिए रिवीजन कोर्स में अपने लोग 2 क्लास देख लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अपने सब बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। आज अपने लोग उन पे आधारित प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट किए थे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ध्यान दीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से आपको कंसेप्ट बताए थे, उस पर आधारित क्वेश्चन अभी जस्ट करेंगे। उसको थोड़ा रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। दो फिगर से आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। ये ए हुआ, ये बी और ये सी। 90 डिग्री के सामने बोले हैं कि कर्ण होता है और थीटा के सामने वाले लंब होता है। ध्यान दीजिए, इस फिगर से फिगर 1 और फिगर 2 देखिए, इसमें हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि यदि थीटा इसको मान रहे हैं ना, तो देखिए थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, तब ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा, बेस, और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। इसको हाइपोटेनियस भी कहते हैं, उसको हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब इस फिगर पे आइए। इस फिगर में यदि थीटा इसको मानते हैं ना, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ए बी क्या हो जाएगा, बेस, और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इस बात को आपको याद रखना है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको कहते हैं हिंदी में लंब। इसको कहते हैं आधार। ध्यान रखना है इस बात को। और ये आपका लंब हो गया। बताइए, इस 2 फिगर से आपको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। बस आपको यही समझना है कि यदि थीटा हम इसको मान रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। यही बात हम आपको इस दोनों फिगर के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। इसमें थीटा यहाँ लिए हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इसके लिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। चलिए, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, तो दिक्कत वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का
मान निकाले। ध्यान देना है क्वेश्चन को। कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आपको बताना है। ठीक, सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एक ट्रायंगल के माध्यम से करके दिखा रहे हैं और एक फॉर्मूला के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, ये क्या हो जाएगा P/h। बताइए कोई दिक्कत? साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h होता है ना। ये A, ये B और ये C हम बताएं आपको, लिखाए थे उससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सारे का बताए थे। साइन थीटा P/h होता है, कॉस थीटा B/h होता है, टेन थीटा P/b होता है, कॉट थीटा B/p होता है, सेक थीटा H/b होता है, कॉसेक थीटा H/p होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक, तो ये तो बताए हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ये P और ये B। बताइए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यहां से B का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। B बराबर एक फॉर्मूला बताए हैं कि h² √h² - p²। अब ध्यान दीजिए, h का मान क्या है यहाँ पे 5, h क्या है 5, p क्या है 4, आपको B निकालना है। तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, p कितना है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 25 में से यदि 16 घटेगा तो कितना होगा 9 और 9 का रूट कितना होता है 3। बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो आपको बेस कितना निकल गया 3। अब कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/h। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है कॉस थीटा बराबर क्या बताया B/h। B कितना है 3, h कितना है 5, तो ये क्या आ गया 3/5। दूसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है P/b। P कितना है 4 और B कितना है 3। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बना करके दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल के माध्यम से बना दिए, एक फॉर्मूला के माध्यम से बना करके दिखा रहे हैं हम आप लोग को। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या है 4/5 है। यहां से हमको किसका कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे √1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखाए हैं। अरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाए थे, वहां फॉर्मूला लिखाए थे ना, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। क्या तो कॉस थीटा बराबर क्या बताया √1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/5। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 - 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब क्या कर दीजिए बट्टा पर का जोड़, ये 25 - 16 अपॉन क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? रूट में क्या हो जाएगा 9/25, क्योंकि घटाइएगा 25 से 16 तो 9 ना होगा, रूट में 25 है। यदि रूट से बाहर 9/25 का रूट से बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा 3/5। बताइए कोई दिक्कत? अभी जस्ट ना आया था cos थीटा बराबर 3/5, आप ऐसे भी निकाल लिए cos थीटा बराबर 3/5 और टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम बताए हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताए हैं ना। क्योंकि टेन का भी मान पता करना है, ये तो 1 का निकला, दूसरा का ध्यान दीजिए। अब साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर। तो साइन थीटा का मान कितना है 4/5, और कॉस थीटा कितना निकला 3/5। इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/3। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट थीटा बराबर 12/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में दिख सकता है एक। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर क्या है 12/5। कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p। एक ट्रायंगल के माध्यम से आइए, ये ए बी सी, ये थीटा, तो इसके लिए पी ए हो गया, बी ए हो गया, एच ए हो गया। पी कितना है 5, बी कितना है 12, और यहाँ से हमको एच का मान निकालना है। एच बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, p² प्लस v²। पी का मान कितना है बाबू रे 5, इसका स्क्वायर। अब बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 144। दोनों को यदि जोड़िएगा 25 और 144 कितना होता है 169। 169 का रूट कितना होता है 13। बताइए कोई दिक्कत? अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। जब कॉट का मान दिया हुआ है तो आपको 5 का मान पता करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चूंकि एक का मान हमको पता है, ठीक, तो निकालिए। पहला साइन थीटा क्या होता है p/h। अब ध्यान दीजिए p कितना है 5, h कितना है 13। दूसरा कॉस थीटा b/h, b कितना है 12 और h कितना है 13। टेन थीटा p/b होता है ना, p का मान कितना है 5, b का मान कितना है 12। बताइए कोई दिक्कत? अब सेक थीटा h/b, h कितना है 13/12, और कोसेक थीटा बराबर h/p। h कितना है 13, p का मान कितना है 5। बताइए इसमें कोई दिक्कत? साइन थीटा p/h, p कितना है 5 और h कितना है 13। कॉस थीटा b/h, b कितना है 12 और h कितना है 13। टेन थीटा p/b, p कितना है 5 और b कितना है 12। सेक थीटा h/p, h कितना है 13, b कितना है 12। h/p कोसेक थीटा क्या होता है h/p 13/5। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का दिखने को आपको मिलेगा। अब ये नहीं कि मान जो हम लिखे हैं वही आ जाए डिजिट, बल्कि वैल्यू उसका अलग अलग हो, मगर इस टाइप का कहेगा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन जब बनाएंगे ना
तो वहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकता है। देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन है, तीसरा नंबर अभी जस्ट बताए हैं। कहता है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिएगा ना, लिख दे रहे हैं सिर्फ, अभी जस्ट बताए हैं। बताइए कोई दिक्कत इस टाइप का क्वेश्चन में? जस्ट अभी बताए हैं, देख लीजिए, थोड़ा हिंट हम डाल दे रहे हैं। टेन थीटा बराबर क्या है, 4/3 दिया हुआ है, ये क्या होता है, P/B। बताइए कोई दिक्कत? एक तो ये 90 डिग्री, ये P, ये B, ये H। अब ध्यान दीजिए, P का मान कितना है 4 और B का मान कितना है 13। H कितना निकलेगा? H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P² प्लस B²। अब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 25, 5। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लेने के लिए निकाल लीजिएगा ना। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, टेन थीटा दिया ही हुआ है, तो कॉट थीटा B/P और सेक थीटा H/B और कोसेक थीटा H/P। सबका मान आपको रख देना है, रख ही दे रहे हैं भाई, कहे कहिएगा नहीं रखे हैं। अभी साइन थीटा P/H, P कितना है 4, H कितना निकला है 5, कॉस थीटा B/H। अब कॉट थीटा B/P 3/4। बताइए कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो जाएगा 5/4। बताइए इसमें कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन बना दिए। चलिए और ध्यान दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन है। एक चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कहता यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालें। ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन। साइन थीटा बराबर कितना है 12/13, ये क्या होता है H/P, सॉरी P/H होता है। एक ट्रायंगल के माध्यम से आ जाइए, ये H हुआ, ये P और ये B। देखिए P का मान पता है कितना 12, H का मान हमको पता है 13,
और यहाँ से b हमको निकालना है। क्या होता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या होता है 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का कितना होता है 144। घटाइएगा 169 में से 144 कितना हो जाएगा 25, ये 5। बताइए कोई दिक्कत। अब कह रहा है कॉस थीटा का मान बताइए। b/h होता है। b का मान कितना 5, h का मान कितना 13। दूसरा कह रहा है कौसेक थीटा का मान बताइए। ये h/p होता है। h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 12। बताइए इसमें कोई दिक्कत। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है तो। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए। कहता है यदि tan थीटा बराबर m/n हो तो cos थीटा और या तो ऐसे ले लीजिए sec थीटा और cot थीटा का मान निकाल लें। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन। tan थीटा बराबर क्या है m/n दिया हुआ है। tan थीटा क्या होता है p/b। ये h ये p और ये b। अब छोटा छोटा चूंकि बार बार ट्रायंगल तो आप समझ ही गए हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ से p और b का मान पता है हमको। h का मान क्या करना है निकालना है। क्या होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे p क्या है m है और b यहाँ पे क्या है n है। तो h क्या हो जाएगा रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपको मान किस चीज का बताना है ध्यान दीजिए। सेक थीटा ये क्या होता है h/b। सेक थीटा h/b। h कितना है रूट ओवर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n। और कॉट थीटा क्या होता है b/p। b कितना है n अब p कितना है m। तो ये क्या हो जाएगा n/m। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये सब हम आज बेसिक क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं और कल के क्लास में और उससे जो है आगे के क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ठीक तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।